अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप आप सारे ठीक होंगे और सारे अच्छे से पढ़ते भी होंगे। चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ताजमहल की स्टडी के बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ताजमहल पोल्यूट होता जा रहा है, कैसे इसको जो पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होकर इस ताजमहल को इसका डिस्कलरेशन इसकी कर डालते हैं। फ्रॉम वाइट से येलो चेंज होता जा रहा है। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर्स इनिशिएट स्टेप्स उठाए हैं ताजमहल को प्रोटेक्ट करने में। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होगा कि सन से जो रेडिएशंस आती हैं, सन से जो हीट है रेडिएशंस आती हैं, कुछ रेडिएशंस हमारा जो अर्थ है ये एब्जॉर्ब करता है कुछ रेडिएशंस, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है ये वार्म हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। और कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो वो जो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उनको एटमॉस्फेयर वहीं ट्रैप करता है, मतलब वहीं रोक के रखता है। तो फर्दर जिसकी वजह से फर्दर जो हमारा अर्थ है फर्दर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने ये भी देखा भी होगा और सुना भी होगा कि ग्रीन हाउस हम यूज करते हैं नर्सरीज में या बाकी कुछ चीजों में हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस। उसमें क्या होता है कि उसमें भी हम हीट को एलो करते हैं। ये मान के चलो, ये यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन हाउस होता है, इसके ऊपर वो पॉलिथीन होता है ऐसे। तो इसको यहां से जब हीट आती है तो अंदर जाके इधर हीट आती है। तो हीट जब अंदर आती है तो इसको ट्रैप किया जाता है, इस हीट को बाहर छोड़ा नहीं जाता, इस हीट को ट्रैप किया जाता है। ये ट्रैपिंग का फीट सिमिलर है, जैसे मैंने अभी बोला अर्थ में जो एब्जॉर्ब होता है या बाकी हीट जो रिफ्लेक्ट बैक वो ट्रैप हो जाती है। सेम इज द केस विथ हियर। यहाँ ग्रीन हाउस में भी हीट को ट्रैप किया जाता है और वो ट्रैप्ड हीट फिर इस अंदर ग्रीन हाउस को क्या गर्म करती है, वार्म करती है। तो तभी इस इफेक्ट को कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, तभी कहते हैं। ये सिमिलर इसी जैसा है, तभी इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है। तो जिंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती थी अगर ये किस्सा नहीं होता। लेकिन मसला ये है अब कि ये हमारे लिए ये खतरा बन चुका है। खतरा कैसे बन चुका है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंपोनेंट है किसका? एयर का, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। कंपोनेंट है एयर का। लेकिन वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता जा रहा है और एक्सेसिव कैसे बनता जा रहा है, ये इसमें जो कॉज करता है फिर क्या, मतलब राइज अप हो जाता है फिर ये टेम्परेचर में कैसे ये बढ़ जाता है। हम जब ये करते हैं हम जब यूज करते हैं किनका, जब प्लांट्स होते थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते थे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब हमने पौधे ही काटे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही एक्यूमुलेट हुआ, ऐसे ही जमा हुआ, तो लेवल उसकी राइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल राइज होगी। तो जिसकी वजह से क्या डाइऑक्साइड क्या एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा हो गया तो ये जो ट्रैपेड हीट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्रैपेड हीट को फिर जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसको रोक के रखता है वहां एटमॉस्फेयर में। तो ये इसको आउटसाइड स्पेस जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से फर्दर इंक्रीज हो जाता है। हमारी अर्थ में फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर जब फर्दर इंक्रीज होता है, मतलब एवरेज टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का है वो ग्रेजुअली राइज अप होता जा रहा है। तो जो कि एक प्रोसेस को फिर लीड करता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू जब हम पौधों को काटते हैं या हम फैक्ट्रीज वगैरह उनका यूज करके पोल्यूशन लेवल इंक्रीज कराते हैं, पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज या प्रोड्यूस कराते हैं, या हम जो फॉरेस्ट जो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर है हमने जब उसको क्लियर कर दिया, पेड़ों को काटा, तो वहां जो एक्यूमुलेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक्यूमुलेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, तो जिसकी वजह से जो ट्रैपेड हीट है वो वहां ही इसको पकड़ के रखता है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो ग्रेजुअली राइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि ग्लोब मीन्स अर्थ, पूरे ग्लोब में फिर क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग जब हो जाएगी तो फिर जो सी लेवल जो होती हैं, सी की लेवल वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होती जा रही है, फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इवन कि कुछ एरियाज जो हैं जहां पे जो कोस्टल एरियाज उधर हैं वो ऑलरेडी फ्लडेड हैं, उनमें ऑलरेडी पानी जमा हो गया है। तो कुछ एरियाज लाइक एशिया में जो है वहां खतरा ऑलरेडी उनको खतरा पहुंचा है। उनके जो कुछ कंट्रीज एशिया में हैं उनको ऑलरेडी जो उसके सी के कोस्टल एरियाज होते हैं, मींस किनारा होता है, वो ऑलरेडी फ्लडेड, पानी जमा हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने भी कुछ एग्रीमेंट किए हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम करने के लिए, कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं। लाइक उनमें से एक है काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल कायोटो प्रोटोकॉल उनमें एक एग्रीमेंट ये भी है जो बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया है टू ओवरकम ग्लोबल वार्मिंग, कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, कायोटो प्रोटोकॉल। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये क्या हो सकता है कि रेनफॉल में भी क्या इफेक्ट, रेनफॉल में भी इफेक्ट हो सकता है। मींस कि जब पानी जरूरत होगा तब ये बारिश नहीं पड़ेगी, और जब बारिश की जरूरत ना होगी तब बारिश पड़ेगी। या प्लांट्स पे, इसमें फिर प्लांट्स पे भी असर हो सकता है, एनिमल्स पे भी असर हो सकता है, हमारे इरिगेशन पे भी असर हो सकता है, इरिगेशन में भी असर हो सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली जो सिटी है इंडिया में, वो वन ऑफ द ये क्या है क्या पोल्यूटेड सिटी मानी जाती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने उन्होंने CNG प्लस ये LPG का यूज किया, क्लीनर फ्यूल्स का यूज किया, जिसकी वजह से दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो गई। या आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में ही स्कूल के बच्चों ने कैंपेन उठाई थी। कैंपेन क्या थी? से नो टू क्रैकर्स। उन्होंने एक कैंपेन उठाई थी, से नो टू क्रैकर्स। उस कैंपेन का नाम था से नो टू क्रैकर्स। इसकी वजह से बड़ा फर्क आया, इसकी वजह से बहुत मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, जो पोल्यूशन है वो कम हो गया। ये क्रैकर्स आमतौर पर वो क्या करते थे, दिवाली पे हम वो जलाते हैं क्रैकर्स, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होती थी इन क्रैकर्स की वजह से। तो ये भी एक ये कैंपेन वहां पे उठाई चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रंस ने स्कूल में। प्लस दिल्ली में जो उन्होंने क्लीनर फ्यूल यूज किए, जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, तो क्लीनर फ्यूल जब उन्होंने यूज किया CNG प्लस LPG, तो उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में कमती आ गई, प्लस जो पोल्यूटेंट्स है उनमें भी थोड़ा फर्क आ गया। तो ये कुछ ये ग्लोबल वार्मिंग प्लस ग्रीन हाउस के बारे में था कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए हमें। प्लस एक पॉइंट में भूल गया, एफॉरेस्टेशन हमने करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन मीन्स के पेड़ों का लगाना, ग्रोइंग अप ट्रीज। हम जितने पेड़ लगाएंगे इससे क्या होगा, फिर जब पेड़ बढ़ जाएंगे तो वो यूटिलाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उनको किस लिए जरूरत पड़ता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ता है उनको। वो उसको यूटिलाइज करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे, मींस की बैलेंस्ड लेवल पे रहेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से फिर हम ओवरकम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग फिर ओवरकम हो सकती है। वरना दिन दूर नहीं, इवन कि कहते हैं कि अगर बुक्स में लिखा है कि अगर 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो सकता है तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है ग्लोबली फिर थ्रेटन हो सकता है। ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर राइज अप हो जाएगा टेम्परेचर ग्लोबली, तो ये भी एक मसला है। तो इससे भी बड़ा फिर मसला क्रिएट हो सकता है। तो ये भी एक डेंजरस ये है अगर इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।